वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश सॉल्यूशन 48। इंग्लिश सॉल्यूशन 48 में आपका स्वागत है। और आप आज कॉमन एरर से कंबाइंड एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये आपकी बुक जो है केपी ठाकुर की आ प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ग्रामर, और पेज नंबर अगर हम बात करें तो 379 एक्सरसाइज 1 है और आपके सामने किया जा रहा है। पहला लिखा हुआ है ही इज अ वर्स्ट स्कॉलर। तो स्कॉलर मतलब विद्वान होता है, और आंसर जो इसमें दिया हुआ है देखेंगे एग्जाम्पल्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो उसमें वर्स्ट की जगह अ वेरी बैड, मतलब वर्स्ट जो सुपरलेटिव फॉर्म है वो ना लगा करके यहाँ पर पॉजिटिव फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो ये पॉजिटिव डिग्री जो है वो इसलिए लगा हुआ है कि जब एक आदमी की क्वालिटी को डिफाइन किया जाता है तो हम पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। जब दो में कंपैरिजन होता है तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, और जब मोर देन 2 की सिचुएशन को बताया जाता है तब सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? तो नेक्स्ट एग्जांपल सेकंड नंबर पे अगर हम देखें तो लिखा है ही आई एम सीनियर देन हिम। तो यहाँ पर हमें मालूम होना चाहिए IOR वाले वर्ड जैसे सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, इंटीरियर, इन सभी के बाद THAN देन न लगा करके टू लगाते हैं। तो जो इम्प्रूवमेंट होगा हमारा यहाँ पर होगा, इस देन की जगह हम टू का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? थर्ड में आते हैं आई एम कॉन्फिडेंट टू विन। तो ध्यान रहे कॉन्फिडेंट के साथ इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं करते हैं। कॉन्फिडेंट के साथ जो प्रेपोजिशन आता है वो आता है ऑफ। तो हमारा आंसर हो जाएगा आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ। और जब हमने OF लगा दिया यानी प्रेपोजिशन का यूज किया तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING अर्थात जीरन का प्रयोग किया जाएगा। सो द आंसर विल बी आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट नंबर पे आई विल इन्फॉर्म टू योर फादर। तो ये फोर्थ नंबर पे टू योर फादर जो लिखा हुआ है यहीं पे एक गलती है कि इन्फॉर्म्ड मी, इन्फॉर्म्ड हिम, मतलब इन्फॉर्म के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, किसी प्रेपोजिशन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। सो यहाँ पे जो टू का प्रयोग किया गया है इसको हम ड्रॉप कर देंगे। क्लियर है जी? गुड। फिर फिफ्थ नंबर पे लिखा हुआ है इट इज अ नाइस पोएट्री। तो पोएट्री जो वर्ड है वो अपने आप में अनकाउंटेबल है, और जो अनकाउंटेबल वर्ड होते हैं उनके साथ कभी भी हमारा अ या एन का यूज नहीं होता। सो द आंसर विल बी इट इज नाइस पोएट्री। क्लियर है? तो यहाँ पे अ ड्रॉप कर दिया जाएगा। 6 नंबर पे ये एक फॉर्म्ड एग्जाम्पल्स है, ज़्यादातर ऐसे ही आते रहते हैं। वो क्या है देखिए जरा। तो लिखा है द रेन हैज स्टॉप्ड यस्टरडे। तो यस्टरडे मीन्स हो गया पास्ट, और यस्टरडे का मोस्टली जो यूज होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में होता है। घटना जब पास्ट की है तो उसको हैज परफेक्ट में बनाने की जरूरत नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? द रेन स्टॉप्ड यस्टरडे, यानी हैज को हम हटा देंगे। क्लियर है जी? ओके। 7 नंबर लिखा है योर इंफॉर्मेशंस आर फॉल्स। तो यहां पर भी ध्यान दीजिए कि इंफॉर्मेशन हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। तो जब अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ ये एस का प्रयोग नहीं होगा, और जब ये इंफॉर्मेशन वर्ड होगा तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, यानी आंसर हो जाएगा योर इंफॉर्मेशन इज फॉल्स। क्लियर है? चलिए 8th में दिस बुक इज प्रेफरेबल देन दैट। तो प्रेफर हो या प्रेफरेबल हो दोनों ही हमारे अपने बाद है ना टू का प्रयोग करते हैं, ना कि देन या रादर देन का प्रयोग नहीं करते। क्योंकि प्रेफर का मतलब ही होता है अपेक्षाकृत अधिक, यानी उसमें उसका मीन ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो एडिशनली हमें सुपरफ्लुअस फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं है। तो इम्प्रूवमेंट हमारा हो जाएगा प्रेफरेबल टू। क्लियर है? चलिए 9 नंबर पे लिखा है वन ऑट। जब वन सब्जेक्ट का काम करे तो मोस्टली एग्जाम्पल, ये भी आपका रूटीन एग्जाम्पल है, मिलता रहता है। तो आपने ध्यान देना है कि वन के बाद हमें अक्सर दूसरा पजेसिव केस में हिज मिलेगा या हर मिलेगा, तो उसे हमें ड्रॉप करना है, और वहां पर हमें ONES, और ये पजेसिव केस है तो एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाएगा।
ठीक है, तो वंस कंट्री। क्लियर है? चलिए फिर 10th नंबर पे लिखा अ नंबर ऑफ। तो ध्यान रहे दो वर्ड होते हैं, एक होता है अ नंबर ऑफ बॉयज और एक होता है द नंबर ऑफ बॉयज। यहाँ तक दोनों में कोई वो नहीं है। अब आंसर इसका जब हो तो ध्यान रखना है कि जब अ नंबर ऑफ बॉयज लिखा होगा तो उसके साथ जो वर्ब है वो आपका प्लूरल होगा। तो प्लूरल होगा तो यहाँ हैज की जगह हमारा आंसर हो जाएगा हैव कम। ठीक है। हाँ, अगर यही द नंबर ऑफ बॉयज लिखा होता तो वहाँ पर हमें जो आंसर मिलेगा, मतलब क्वेश्चन मिलेगा, वो आपने हैव में मिलेगा और उसको आंसर सिंगुलर फॉर्म यानी हैज लगाना होगा। तो जो नहीं होता है वही देते हैं ताकि आप इम्प्रूवमेंट कर सकें। फिर 11 एग्जाम्पल पे आए, गंगा इज सैक्रेड रिवर। अब यहाँ पर डबल एरर है। गंगा चूंकि होली रिवर है और नदी के नाम से पहले हमारा द आर्टिकल का यूज किया जाए तो हो जाएगा द गंगा। और रिवर हमारा काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हमेशा आर्टिकल के साथ आएगा। तो इम्प्रूवमेंट क्या होगा, तो यहाँ हो जाएगा द गंगा इज आ सैक्रेड रिवर। क्लियर है? चलिए आगे पढ़ते हैं। 12th लिखा है ही डिस्क्राइब्स अबाउट नेचर। तो हमारे जो ट्रांजिटिव वर्ब है डिस्क्राइब या डिस्कस, अपने बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेते हैं, किसी भी प्रेपोजिशन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। सो आंसर क्या होगा, तो ही डिस्क्राइब्स नेचर, यानी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा। डन है? गुड। 13 में आ जाते हैं। लिखा हुआ है वेयर यू आर गोइंग। तो हमारा ऑर्डर बिल्कुल सिंपल है और सभी को ये लगभग में मालूम है कि WH वर्ड होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर हमारा सब्जेक्ट होगा। सो आंसर क्या हो जाएगा, वेयर आर यू गोइंग। पहले वेयर, फिर आर, फिर यू, फिर गोइंग। WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट एंड वर्ब। 13 पे आ जाए। लिखा है सी डज नॉट लव हिज हस्बैंड। तो सब्जेक्ट हमारा सी है, तो सी सब्जेक्ट है तो उसका जो पजेसिव केस वर्ड होगा वो हमारा हर होगा। तो यहाँ जो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, इस हेज की जगह हमें हर वर्ड का यूज करना है। क्लियर है? ठीक। 15 में आ जाते हैं। लिखा है आर यू इल। क्या आप बीमार हैं? और आपने कहा हाँ। अगर आपने आंसर कहा हाँ तो यस आई एम। अगर आपने कहा नहीं मैं बीमार तो आर यू इल, नो आई एम नॉट या आई एम नॉट इल। क्योंकि इसमें इम्प्रूवमेंट क्या होगा, तो हम यस को ही यस के ही आंसर मानते हुए इस नॉट को हटाएंगे। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा यस आई एम इल, हाँ मैं बीमार हूँ। हाँ, अगर यहाँ नो लिखा होता तब उसमें क्वेश्चन कैसे बनता है ये भी देख लीजिए। तो यहाँ लिखा होता आर यू इल और लिखा होता नो आई एम इल। तो जब यहाँ नो आएगा तो इस सेंटेंस में भी नो का यूज किया जाएगा। ओके, डन है? तो इस इम्प्रूवमेंट को कर लीजिए। तो आपने सिर्फ नॉट को ड्रॉप करना है इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। 16 में लिखा है ही इज मोर टॉलर देन हिज ब्रदर। तो टॉलर मतलब ही होता है अपेक्षाकृत ज़्यादा लंबा। तो जब ऑलरेडी एक्सप्रेसिबल वर्ड है तो एडिशनल वर्ड यानी मोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो मोर को हम ड्रॉप कर देंगे। आंसर हो जाएगा ही इज टॉलर देन हिज ब्रदर। क्लियर है? चलिए 17 पे आते हैं। तो लिखा है दिस इज द ओनली बुक होम आई लाइक। तो WHOM होम फर्स्ट पर्सन को शो करता है, जिसको, और हम बात किसकी कर रहे हैं, बुक वस्तु की। तो उस वस्तु के लिए हमारा आ जाएगा विच। तो आंसर हो जाएगा दिस इज द ओनली बुक विच आई लाइक। हाँ, ध्यान रहे अगर दैट लगा देते हैं तो गलत नहीं है, क्योंकि दैट जो है वो यूनिवर्सल होता है, यानी आपका वस्तु के लिए भी और आपका पर्सन के लिए भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। 18 लिखा है द सीनरीज आर लवली। तो हमें भी मालूम है, अभी हम लोगों ने पढ़ा भी है कि इंफॉर्मेशन ये हमारा
अनकाउंटेबल है। तो जब अनकाउंटेबल है तो यहाँ पे सीनरी भी अनकाउंटेबल वर्ड में होना चाहिए, यानी सीनरी। ये प्लूरल फॉर्म इसका प्रयोग करना नहीं चाहिए। तो हो जाएगा द सीनरी। और जब अनकाउंटेबल वर्ड का यूज किया गया है तो वर्ब उसके साथ सिंगुलर होगी, तो हो जाएगा द सीनरी इज। ये आर को भी हम हटा करके यहाँ इज का प्रयोग करेंगे, तो द सीनरी इज लवली, यानी कि नज़ारा बहुत ही प्यारा है। फिर 19 में आ जाते हैं, तो लिखा है ही इज MA, और MA BA इसमें भी ध्यान देना है। इसमें 2 एरर आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि MA वर्ड आया हुआ है और अकेले नहीं आएगा, इसमें हमें आर्टिकल की रिक्वायरमेंट है। तो क्या होगा हमारा, तो ही इज एन MA। अगर यहाँ पर ऑलरेडी एग्जाम्पल ऐसे देता, क्या ही इज अ MA, तब भी हमारा गलत होता, क्योंकि जब हम इसको साउंड करते हैं तो पहला जो हमारा साउंड आ रहा है वो वॉवेल साउंड आ रहा है, और इस वॉवेल साउंड की वजह से इससे पहले जो है हम किसका प्रयोग करेंगे, एन। तो इसका जो इम्प्रूवमेंट आंसर होगा ही इज एन MA। क्लियर है? तो ये आपके सामने दे दिया गया है और इस तरह से एग्जाम्पल आता है, प्लीज बी अवेयर। 20 एग्जाम्पल पे आते हैं, तो लिखा है ही हैड पास्ड लास्ट ईयर। अभी हम लोगों ने 6 नंबर पर यहाँ देखिए लिखा हुआ है ना यस्टरडे। तो जब ये पास्ट टाइम का मेंशन होता है तो इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट का एग्जाम्पल होता है, तो और हमें देते हैं परफेक्ट में प्रेजेंट के, तो वही हमें केवल हैज हैव हटाना है और वर्ब की सेकंड फॉर्म ध्यान रहे, क्योंकि अगर यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती तो भी हमें उसको चेंज करना पड़ता। तो हमारा आंसर हो जाएगा ही पास्ड लास्ट ईयर, उसने पिछली साल उत्तीर्ण किया। ठीक है, फिर आगे आते हैं 21। लिखा है ही सेड, और जब हम ध्यान दें तो ही सेड यानी कि पास्ट में है, और उसके बाद दैट के बाद लिखा है ही विल गो आफ्टर अ वीक, कि वह जो है 1 सप्ताह बाद जाएगा। तो इम्प्रूवमेंट ये होगा कि जब हम दैट से पहले यानी कि प्रिंसिपल क्लास पास्ट में है तो दैट के बाद यानी सब ऑर्डिनेट क्लास भी पास्ट में होगी। और नरेशन में हम लोग यही सीखते हैं। ठीक है, नरेशन का जो इम्प्रूवमेंट होता है डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में करने वाला, तो उसमें हम पहला अगर पास्ट में है तो सब ऑर्डिनेट क्लास भी पास्ट में होगी। तो ही के साथ विल का प्रयोग ना करके यहाँ इसको हटा देंगे और इसके साथ हम लोग वुड का प्रयोग करेंगे। तो आंसर हो जाएगा ही वुड गो आफ्टर अ वीक। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 लास्ट लिखा है ही सेज, वह कहता है इंग्लिश फ्लुएंटली। तो यहाँ अगर देखें वह इंग्लिश कहता है नहीं, वह इंग्लिश बोलता है। तो अब बोलने की जो स्पेलिंग होगी वो होगी हमारी स्पीक, और चूंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ही स्पीक्स, तो ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, वह जो है धारा प्रवाह इंग्लिश बोलता है। क्लियर है? तो ऐसे छोटे छोटे कंबाइंड एग्जाम्पल से आप अपने आप को रेक्टिफाई कर सकते हो। बिफोर एग्जामिनेशन आप अपनी तैयारी भी कर सकते हो, और किसी भी रूल में प्रॉब्लम हो रही है, जैसे आपके 1 से लेके 22 तक के जो भी एग्जाम्पल्स को इम्प्रूवमेंट दिया गया है वो हमने विद रूल बताया है। और अगर आपको तब भी इसमें से कोई नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट में दे दीजिएगा, तो उससे रिलेटेड और भी जितने हमारे एग्जाम्पल्स होंगे एक साथ नियम को बताते हुए वीडियो दे दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।